हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए क्लास 10 मैथ अध्याय 1 लेक्चर नंबर 1 है हमारा। अध्याय 1 का नाम है वास्तविक संख्याएं। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 को पूरी तरह से समाप्त करेंगे। जो स्टूडेंट क्लास 9 से क्लास 10 में गए हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए यह क्लास वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो स्टूडेंट क्लास 10 में 95% लाना चाहते हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए यह क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको इस चैनल पर ऑल सब्जेक्ट की क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी। एक ही चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। यदि आप बोर्ड एग्जाम में 95% लाना चाहते हैं तो 95% इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको 365 दिन अच्छे से मेहनत करना होगा। उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा 95%। यदि आप सही तरह से पढ़ाई करेंगे तो आपका बोर्ड एग्जाम में 95% बहुत ही आसानी से आ जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको 365 दिन कंटिन्यू पढ़ाई करना होगा। एक भी दिन आपको स्किप नहीं करना है। कम से कम आपको प्रतिदिन 8 से 10 घंटे पढ़ाई करना ही पड़ेगा। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। हम देखेंगे कि इस क्लास को कितना स्टूडेंट पूरा अंत तक देखते हैं, कितना स्टूडेंट इस क्लास पर टिक पाते हैं, कितना स्टूडेंट इस क्लास पर टिक नहीं पाते हैं। यदि आपका सपना सच होगा 95% लाने का तो आप इस क्लास को अंत तक जरूर देख पाएंगे। यदि आपका सपना सच नहीं होगा तो आप बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। तो सपने को सच करिए और एकदम पेन और कॉपी के साथ लेकर आइए और लग जाइए। चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको एकदम जीरो से सिखाएंगे, प्रत्येक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। जीरो से सीखें, सभी सब्जेक्ट को कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। आपको कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। आपका पहला क्वेश्चन है 135 और 225। दूसरा क्वेश्चन है आपका 196 और 38,220। तीसरा क्वेश्चन है आपका 867 255। ठीक, ये तीन क्वेश्चन देखिए, इसमें हम 1 बाय 1 करके तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन तो बहुत आसान है, सिर्फ आपको ध्यान से समझना है, 100% समझ में आएगा। तो सबसे पहले आपको लिखना है हल। यहां देखिए आपको दो संख्या दी है 135 और 225। तो इसमें जो अधिक होगा हम उसे ए मानेंगे, जो कम होगा उसे हम बी मानेंगे। तो आपको मान लेना है, माना ए बराबर 225 तथा बी बराबर 135। इस प्रकार से आपको मान लेना है। जो अधिक होगा हम उसे ए मानेंगे और जो कम होगा उसे हम बी मानेंगे। ठीक, उसके बाद आपको लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, क्योंकि यहां प्रश्न में कह रहा है एचसीएफ ज्ञात कीजिए लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो यहां आपको लिखना होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हमारा सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। हम इसे लिख सकते हैं अर्थात ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक, यहां आपको थोड़ा ध्यान से समझना है जिससे कि आपको किसी प्रकार का डाउट ना आए। यहाँ जो आपका ए है, ए आपका है भाज्य है। क्या है? ए आपका भाज्य है। ठीक, क्योंकि बराबर से पहले क्या है? ए है। यहाँ बराबर से पहले क्या है? भाज्य। तो आपका क्या हो जाएगा? भाज्य क्या होता है? ए होता है। हम भाज्य को ए से लिखते हैं। ठीक, और भाजक को हम बी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? बी से लिखते हैं। और जो हमारा भागफल होता है, भागफल को क्यू से लिखते हैं। ठीक, और जो शेष फल होता है हम शेष फल को आर से लिखते हैं। ठीक, इस प्रकार से आपको इसे अच्छे से नोट कर लेना है। ठीक, हम भाज्य को ए से लिखते हैं, भाजक को बी से लिखते हैं, भागफल को हम क्यू से लिखते हैं और शेष फल को हम आर से लिखते हैं। इतना आपको अच्छे से पता होना चाहिए। वीडियो को पॉज करके 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ लीजिए। चलिए हम आगे चलते हैं। हम इसे मिटा करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
अब इसके बाद देखिए यहाँ आपको भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल ज्ञात करना होगा। इसे ज्ञात करने का बहुत ही आसान ट्रिक है। देखिए यहाँ आपको दो संख्या दी गई 225 और 135। जो कम संख्या है मतलब जो कम है उससे हम भाग देंगे अधिक वाले में, ठीक। जैसे कि हम 135 से भाग देंगे 225 में, 135 से हम भाग देंगे 225 में। इस प्रकार से हम एक बार जाएगा तो यहाँ आपका आ जाएगा 135, हम घटा देंगे तो यहाँ हमारा 90 आ जाएगा, ठीक। जब आप इस प्रकार से भाग देते हैं, जो बीच में होता है इसे भाज्य बोलते हैं, जो यहाँ सामने होता है इसे भाजक बोलते हैं, जो यहाँ नीचे हमें प्राप्त होता है इसे शेषफल बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ आपका भागफल आता है, ठीक। इस प्रकार से यहाँ पूरा प्रोसेस होता है। अब यहाँ देखिए भाज्य है तो जो बीच में होता है उसे भाज्य बोलते हैं। आपका भाज्य क्या है 225 है, तो यहाँ आपको लिख देना है 225, बराबर लगा देना है। यहाँ आपका भाजक है तो भाजक जो सबसे पहले होता है, यहाँ देख सकते हैं भाजक आगे होता है, 135 आपका भाजक है, तो यहाँ आपको लिख देना है 135 गुणे, देखिए भागफल है, भागफल यहाँ एकदम लास्ट में होता है, पीछे होता है, तो भागफल आपका 1 है, तो यहाँ आपको लिख देना है 1 धन शेषफल है, शेषफल आपका नीचे होता है, ठीक। शेषफल तो शेषफल आपका 90 है, ठीक। इस प्रकार से आपका पहला स्टेप कंप्लीट होता है। उसके बाद आपको इस प्रकार से दिस इंप्लाई लगाना है, ठीक। इसका मतलब होता है नई लाइन स्टार्ट हो चुकी है, ठीक। अब देखिए आपको इस बार 90 से भाग देना है 135 में, ठीक। यहाँ हम भाग दे देते हैं, 90 से भाग देंगे 135 में, तो हमारा एक बार जाएगा, यहाँ आपका घर जाएगा, यहाँ जाएगा 90, घटाएंगे तो यहाँ हमारा 45 आ जाएगा, ठीक। शेषफल यहाँ हमारा शेषफल क्या है 45। अब देख सकते हैं 135 आपका क्या है इस बार भाज्य है, जो बीच में होता है भाज्य होता है, तो हमारा 135 क्या है भाज्य, तो यहाँ आपका आ जाएगा 135। अब यहाँ देखिए क्या है भाजक है तो हम भाजक लिखेंगे, भाजक हमारा सबसे पहले होता है, तो भाजक हमारा आपका इस बार 90 हो जाएगा, तो यहाँ आपका आ जाएगा 90 गुणे भागफल है, भागफल आपका 1 है क्योंकि लास्ट में जो होता है भागफल होता है यहाँ, तो यहाँ आपका 1 आ जाएगा धन शेषफल होता है, शेषफल आपका 45 है, तो यहाँ 45 लिख देंगे, ठीक। उसके बाद आपको इस प्रकार से लगाना है दिस इंप्लाई, इस बार आपको 45 से भाग देना है, ठीक। पुनः आपको भाग देना है 45 से 90 में, जैसे कि मैंने फर्स्ट टाइम जब भाग दिया 135 से 225 में दिया, हमारा शेषफल 90 आया। उसके बाद मैंने 90 से भाग दिया 135 में, अब हम 45 से भाग देंगे 90 में, ठीक। यहाँ हम भाग दे देते हैं 45 से भाग देंगे 90 में, तो हमारा जाएगा 2 बार, यहाँ हमारा आ जाएगा 90, और घटाने के बाद हमारा 0 आ गया, ठीक। तो यहाँ आप देखिए हमारा क्या है भाज्य इस बार क्या है 90, तो यहाँ हम लिखेंगे 90। यहाँ देखिए भाजक है तो भाजक हमारा सबसे पहले होता है, भाजक इस बार 45 है, तो हम लिखेंगे 45 गुणे, और आपका देखिए भागफल है, भागफल आपका 2 है इस बार, तो हमने 2 लिख दिया धन शेषफल, शेषफल आपका 0 आया, ठीक। जब शेषफल 0 आ जाए तो आप समझिए कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, लेकिन यहाँ आपको कुछ पॉइंट लिखना होता है, ठीक। तो आप यहाँ लिख सकते हैं चूंकि शेषफल आर इक्वल टू 0, क्योंकि आपका अब शेषफल 0 आ गया है, ठीक। जब शेषफल 0 है तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक। उसके बाद आपको लिखना है अतः आपसे HCF पूछ रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। मैंने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग किया, मतलब एल्गोरिथम का प्रयोग किया, जब उसका प्रयोग किया तो हमें HCF प्राप्त हो गए। आपका HCF क्या है 45 है, क्या है 45 है, मैंने 45 से भाग दिया, हमारा शेषफल 0 प्राप्त हुआ। जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है वही हमारी संख्या HCF कहलाती है। तो 45 से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हुआ है यहाँ, तो हमारा 45 क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा, ठीक। तो आप यहाँ लिख सकते हैं अतः HCF 135 का मैंने 135 और 225 का मैंने HCF ज्ञात किया है। HCF ज्ञात किया कितना है 45 है, ठीक। तो यहाँ आपको 45 लिख देना है। जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है वही संख्या हमारी HCF कहलाती है। जैसे कि मैंने 135 से भाग दिया तो शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ, तो हमारी संख्या 135 जो है HCF नहीं है। उसके बाद मैंने 90 से भाग दिया तो भी शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ, शेषफल 45 प्राप्त हुए, इसलिए हमारा 90 HCF नहीं है। और जब मैंने 45 से भाग दिया तो शेषफल 0 प्राप्त हो गया, इसलिए हमारा 45 HCF है। इस प्रकार से आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। इसका भाग नंबर 1 कंप्लीट हुआ। आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसका भाग नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक। चलिए हम देखते हैं इसके भाग नंबर 2 को। यहाँ आपको 196 और 38,220 दिया गया है।
इसमें आपको HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। ठीक, तो सबसे पहले आपको लिखना होगा हल। आपको मान लेना है, माना A बराबर 38,220 तथा B बराबर 196। जो अधिक होता है हम उसे A मानेंगे, जो कम है उसे हम B मानेंगे। ठीक, तो यहाँ हमें B बराबर लिखना होगा। ठीक, यहाँ B बराबर आपका आ जाएगा 196। उसके बाद आपको लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसका हमारा सूत्र होता है भाज्य बराबर, अभी मैंने आपको बताया भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल, भागफल धन शेषफल होता है। ठीक, शेषफल हम पूरी तरह से लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक, चलिए शेषफल हो गया, अर्थात हम इसे लिख सकते हैं A बराबर BQ प्लस आर, A बराबर BQ प्लस आर। ठीक, अब यहाँ देखिए हमें भाज्य ज्ञात करना है, भाजक भागफल शेषफल। सभी चीज को ज्ञात करने के लिए हमें छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देना होगा। हम 196 से 38,220 में भाग देंगे, तो भाग यहाँ हम देंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे 196 भागे 38,220। ठीक, इस प्रकार से हम लिखेंगे, उसके बाद हम भाग देंगे। देखिए हम जब 196 से सबसे पहले हम 3 संख्या लेंगे, उसके बाद एक बार हमारा जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ हमारा आ जाएगा 196, उसके बाद यहाँ हम घटा देंगे, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 6, यहाँ हमारा बन जाएगा 17, एक हासिल लेंगे क्योंकि यहाँ एक हासिल चला गया था, 17 में से हम 9 घटा देंगे, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 8 और यहाँ आ जाएगा 1। ठीक, उसके बाद यहाँ हम उतार लेंगे 2, उसके बाद हमारा अब जाएगा 9 बार। ठीक, तो जब 9 बार लेकर जाएंगे तो हम 9 से इसमें गुणा करेंगे। ठीक, 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 9 9 81, 5 86, 86 के 6 हासिल 8, 9 1 9 9 8 17, हमारा 1764 आ गया। इस प्रकार से आपको लिख सकते हैं 1764। उसके बाद आपको यहाँ घटा देना है, तो यहाँ हम घटाएंगे तो हमारा बन जाएगा 12, 12 में से 4 गए तो यहाँ आपका आ जाएगा 8। ठीक, उसके बाद यहाँ से हासिल यहाँ 15, 15 में से 9 गए, सॉरी 15 में से 6 गए, यहाँ आपका आ जाएगा 9। ठीक, उसके बाद यहाँ आपका बन जाएगा 7, 7 में से 7 गए 0, उसके बाद 1 में से 1 गए 0 मतलब खत्म कोट। ठीक, उसके बाद यहाँ हम उतार लेंगे 0, तब हमारा जाएगा 5 बार, जब हम 5 बार लेकर जाएंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा 980। ठीक, पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक, मतलब इसका शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, इसका शेषफल 0 आ जाएगा इस प्रकार से। ठीक, जब मैंने 196 से भाग दिया 38,220 में तो 195 बार गया। ठीक, आप भाग देकर चेक कर सकते हैं, 195 बार गया और शेषफल में 0 प्राप्त हुआ। ठीक, तो यहाँ आप जैसा कि जानते हैं, यहाँ से हम लेकर आते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं जो बीच में होता है आपका क्या होता है, भाज्य होता है। ठीक, क्या होता है, भाज्य होता है। तो यहाँ हमारा भाज्य क्या है, 38,220, तो यहाँ हम लिखेंगे 38,220। ठीक, उसके बाद क्या है, भाजक है, तो आपका देखिए भाजक क्या है, भाजक आपका 196 है। ठीक, तो यहाँ आपका आ जाएगा 196 गुणे भागफल है, तो भागफल आपका क्या है 195 आया, तो यहाँ आपका 195 आ जाएगा धन शेषफल है, क्या है शेषफल है, तो आपका शेषफल जो होता है नीचे होता है, तो आपका शेषफल क्या है 0, तो आपका शेषफल 0 आ जाएगा। आपका एक ही लाइन में इसका आंसर आ गया है, तो आपको लिखना है चूंकि, क्योंकि 196 से भाग देने पर डायरेक्ट ही शेषफल 0 आ गया, मतलब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं चूंकि शेषफल बराबर, चूंकि शेषफल r बराबर 0, अतः HCF आपको ज्ञात करना है, अतः HCF 196 कामा 38,220 का, इसका HCF क्या हो जाएगा, जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है वही हमारी संख्या HCF कहलाती है। मैंने 196 से भाग दिया, हमें शेषफल 0 प्राप्त हो गया, तो हमारा 196 क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक, तो यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का, मतलब
क्वेश्चन नंबर 1 के भाग नंबर 2 का यही आंसर है 196। HCF जो है आपका 196। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, उसके बाद हम भाग नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए भाग नंबर 3 है 867 255। ठीक, तो सबसे पहले आपको लिखना है हल। आपको मान लेना है, माना a बराबर 867, जो अधिक है आपको उसे a मानना है। ठीक, जो कम है उसे b, तथा b बराबर 255। ठीक, उसके बाद आपको लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमारा सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ठीक, ये हमारा फार्मूला होता है। हम लिख सकते हैं अर्थात a बराबर BQ प्लस R। अब देखिए हमें यहाँ भाज्य भाजक भागफल शेषफल का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हम छोटी संख्या से, मतलब 225 से 867 में हम भाग देंगे। सॉरी, 255 से हम 867 में भाग देंगे। ठीक, 255 से हम भाग देंगे 867 में। ठीक, तो हमारा जाएगा 3 बार। 3 पचे 15 के 5 हासिल 1, 3 पचे 15 के 16 6 हासिल 1, 3 दूनी 6 7, 765 आ गया। उसके बाद हम घटा देंगे, हमारा 2 आ जाएगा, यहाँ 0 यहाँ 1, 102 आया। ठीक, अब 102 आ गया तो हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। यहाँ आप जानते हैं हमारा होता है, देखिए जो यहाँ बीच में होता है हमारा क्या होता है, भाज्य होता है। तो यहाँ भाज्य के स्थान पर हम लिखेंगे 867। इस प्रकार से बराबर लगाएंगे। यहाँ देखिए भाजक है, भाजक हमारा क्या है, भाजक हमारा 255 है। तो यहाँ आपका आ जाएगा 255 गुणे, यहाँ देखिए भागफल है, भागफल आपका लास्ट में होता है, लास्ट में आपका क्या है 3 है भागफल। और धन शेषफल, शेषफल आपका जो नीचे होता है शेषफल 102 है। ठीक, तो यहाँ आपका 102 आ जाएगा। उसके बाद आपको लगा देना इस प्रकार से डिसिम्प्लाई। ठीक, इतना आपको डिसिम्प्लाई लगा देना है इस प्रकार से। अब आपको पुनः भाग देना है 102 से, आपको भाग देना है 255 में। इस प्रकार से 102 से आपको भाग देना है 255 में, तो 2 बार जाएगा। ठीक, 2 बार जाएगा तो यहाँ आपका आ जाएगा 204। हम घटा दें तो हमारा 51 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ आप देख सकते हैं, तो जो बीच में आपकी क्या है 255 है, तो यहाँ आपका 255 के भाग देते हैं, आपका आ जाएगा 255 इस बार। उसके बाद आपका भाजक है, भाजक आपका 102 है, देख सकते हैं भाजक आपका 102 है, गुणे भागफल है, भागफल आपका क्या है 2 है, तो यहाँ आपका आ जाएगा 2, धन शेषफल आपका 51 है इस बार। उसके बाद आपको लगाना इस प्रकार से डिसिम्प्लाई, पुनः आपको 51 से भाग देना है 102 में। जब हम 51 से भाग दें तो हमारा 2 बार जाएगा, तो यहाँ आपका आ जाएगा 102। उसके बाद घटाने पर 0। ठीक, अब 51 से भाग देने पर हमारा शेषफल 0 प्राप्त हो चुका है, तो 51 हमारा क्या होगा, HCF होगा। तो यहाँ आपको सबसे पहले लिख देना है 102 आपका क्या है, भाज्य है, तो यहाँ हम लिखेंगे 102 भाज्य के सामने। उसके बाद यहाँ आपका भाजक है, तो भाजक आपका इस बार क्या है 51 है, तो आपका यहाँ जाएगा 51 गुणे भागफल, भागफल आपका 2 हो जाएगा, धन शेषफल, शेषफल आपका 0 आ गया। तो यहाँ आप लिख सकते हैं चूंकि शेषफल R इक्वल टू 0, सॉरी हाँ ठीक राइट है, चूंकि शेषफल R इक्वल टू 0, अतः HCF 867 कामा 255, HCF 867 कामा 255 क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 51 से भाग देने पर शेषफल में 0 प्राप्त हुआ है। ठीक, इस प्रकार से आपका भाग नंबर 3 सॉल्व होता है। ठीक, इसे आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं।
क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान है, एक ही टाइप के सारे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है, यदि आप इन सारे क्वेश्चन पर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आप कभी भूल नहीं पाएंगे। सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट भी हैं। एनसीईआरटी बुक को आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना होगा। आप इसे जल्दी से पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, दर्शाई कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, आपको धनात्मक विषम पूर्णांक दर्शाना है। धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। मतलब दर्शाई मतलब सिद्ध कीजिए कि धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है। आपको यही सिद्ध करना है। इस क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए आपको सबसे पहले लिखना होगा हल। आपको यहां लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से। इस सूत्र को मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में अभी बताया। यहां हमारा सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भागफल धन शेष फल, धन शेष फल। अर्थात हम अर्थात इसे लिख सकते हैं a बराबर BQ+R। यहां 0 से बड़ा होगा बराबर होगा R, R से बड़ा है B। ये हमारी कंडीशन होती है। इस कंडीशन को आपको याद रखना है, 0 से बड़ा है या बराबर है R, R से बड़ा है B। इस कंडीशन को आपको अच्छे से याद करना है, अच्छे से समझ लें। 2 से 3 बार आप इसे लिख लेंगे तो आपको बहुत आसानी से हमेशा याद रहेगा। इस कंडीशन को आपको ध्यान में रख लेना है। उसके बाद समय की आवश्यकता अनुसार आपको याद हो जाएगा, आप इसके बारे में बहुत अच्छे से समझ पाएंगे इसका मतलब क्या होता है। तो चलिए हम आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहां देखिए हमारा फार्मूला a बराबर BQ+R, ठीक। a बराबर BQ+R है। यहां देखिए आपका क्या है, आपको दिया गया 6q+1 दिया है। क्या दिया गया? 6q+1, 6q+3, 6q+5 आपको दिया गया है। इसके अनुसार आप देख सकते हैं ये BQ+R के टाइप का है। क्या है? BQ+R के टाइप का है। यहाँ B के स्थान पर इसमें 6 है, तीनों जहां पर क्या है, B के स्थान पर इसमें आपको 6 मिल जाएगा, Q के स्थान पर इसमें Q है और R के स्थान पर इसमें 1, 3, 5 है, ठीक। यहाँ से आपको B के स्थान पर क्या मिल रहा है? 6 मिल रहा है ना। तो आपको यहाँ लिखना है, इसे आपको समीकरण 1 मान लेना है, ठीक। तो आपको यहाँ आगे लिखना होगा समीकरण 1 में, समीकरण 1 में B बराबर 6 रखने पर, ये आपका समीकरण 1 है, ठीक। हम इसमें B बराबर 6 लिखेंगे, ठीक, क्योंकि इसी का टाइप का है, ठीक। तो यहाँ पे B के स्थान पर 6 मिला, इसलिए मैंने समीकरण 1 में B बराबर 6 रखने पर लिख दिया, ठीक। उसके बाद आपको यहाँ लिखना होगा, जब हम लिखेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा A बराबर, हमें मिल जाएगा A बराबर, हमें मिलेगा यहाँ 6 मिल जाएगा, 6Q, ठीक, 6Q+R हो जाएगा, ठीक। यहाँ देखिए क्या कंडीशन, हमारा 0 से बड़ा है बराबर क्या है? R है, R से बड़ा क्या है? B है। तो यहाँ आपका आ जाएगा B का मान क्या है? 6 है। तो यहाँ आपका आ जाएगा 6 इस प्रकार से, ठीक। अब देखिए अर्थात यहाँ आपका R बराबर मिल जाएगा, हम आपको समझा रहे हैं अभी। R बराबर आपको यहाँ मिल जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5। देखिए यहाँ आपको कंडीशन मिल रहा है, क्या है? यहाँ कंडीशन है आपको R से बड़ा है 6, क्या है? ये R है आपका, R से बड़ा है क्या है? 6। तो यहाँ जो R का मान होगा 6 से छोटा होगा, यहाँ मतलब 6 अधिक है और R मतलब कम है, ठीक। 6 अधिक है और R जो है कम है। R का जो मान होगा 6 से कम होगा, तो 6 से कम मतलब 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5। इसलिए मैंने R बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 लिख दिया है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपको लिखना है, यदि R बराबर, हम एक बार R बराबर 0 लिखेंगे, तब देखते हैं A का मान क्या आता है। यदि R बराबर 0, तब A बराबर हमें क्या मिल जाएगा? तब A बराबर हमें मिल जाएगा 6Q। यहाँ देखिए R के स्थान पर हम 0 लिखेंगे तो हमारा 6Q+0 आ जाएगा, मतलब 6Q ही आएगा, ठीक। तो A बराबर हमें मिल जाएगा 6Q। तो आपको इस प्रकार से लगाना है सच डैश, उसके बाद आपको पुनः लिखना है 6Q।
उसके बाद आपको कामा लगा करके लिख देना है 2 से विभाज्य। इसी प्रकार से लेना, इस एक लाइन को यदि आप याद कर लेते हैं तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। ठीक, 2 से विभाज्य है। विभाज्य का मतलब जैसे कि यहाँ 6q है आपका, हम 6q में 2 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। देखिए 6q में हम 2 से भाग दे रहे हैं तो हमारा कट जाएगा 3q आ जाएगा, मतलब पूरा पूरा कट जा रहा है। जब पूरा पूरा कट जाएगा मतलब विभाज्य है। तो यहाँ मैंने लिख दिया यदि r बराबर 0 तब a बराबर 6q, सच रहे 6q 2 से विभाज्य है। जब 2 से कोई चीज कट जाए तो क्या होगा, सम होगा। तो आप लिख सकते हैं अर्थात 6q सम है। इसी प्रकार से आपको लिखना है r बराबर इस बार 1 लिखना है। ठीक, यदि r बराबर 1 तब क्या आ जाएगा, देखिए तब हमें a बराबर मिल जाएगा। यहाँ r के स्थान पर हम 1 लिख दें तो हमारा a बराबर मिल जाएगा 6q प्लस 1। तो यहाँ आपको आ जाएगा 6q प्लस 1। उसके बाद आपको लगा देना है सच डैश। इसी प्रकार से यहाँ आपको लिखना है 6q। यहाँ देखिए 6q तो मैंने सच डैश लगा कर उसके बाद 6q लिखा। अब यहाँ 6q प्लस 1 है तो मैंने सच डैश लगा करके यहाँ 6q प्लस 1 लिखेंगे। उसके बाद 2 से विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है। अब देखिए यहाँ 6q प्लस 1 है, जब 6q प्लस 1 में हम 2 से भाग दें 2 3 6 3q आ गया, लेकिन 1 नहीं कट रहा इसलिए विभाज्य नहीं है। ठीक, तो यहाँ आपका आ जाएगा यदि r बराबर 1 तब a बराबर 6q प्लस 1 सच है 6q प्लस 1 2 से विभाज्य नहीं है। अर्थात 6q प्लस 1 विषम है, विषम है। ठीक, इसी प्रकार से यदि हम r बराबर 2 रखेंगे तब देखिए तब हमें a बराबर मिल जाएगा। यहाँ हम 2 लिख देंगे, r के स्थान पर 2 लिखें तो हमें a बराबर मिल जाएगा 6q प्लस 2। तो हमें मिल जाएगा 6q प्लस 2। सच डैश आपको लगाना है, उसके बाद पुनः लिखना है 6q प्लस 2। 2 से विभाज्य है, विभाज्य है, विभाज्य है। अर्थात सम है, अर्थात 6q प्लस 2 सम है। ठीक, जैसे कि आप देख सकते हैं 6q प्लस 2 है, ये जो 2 से विभाज्य है, आप देख सकते हैं बटे 2। हम इन दोनों में 2 कामन लेते हैं, हमारा 2 जब कामन लेते हैं हमारा 3q प्लस 1 आ जाएगा। हम 2 से 2 कैंसिल हो, आपका 3q प्लस 1 आ गया, मतलब पूरी तरह से कर जा रहा है आपका 3q प्लस 1 आ रहा है। ठीक, मतलब विभाज्य है। ठीक, जब विभाज्य है तो सम है। ठीक, जब विभाज्य नहीं है तो विषम हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए मैंने यहाँ 2 रख दिया, अब हम 3 लिखेंगे। ठीक, इसी प्रकार से यदि r बराबर 3 तब a बराबर आपका आ जाएगा 6q प्लस 3 सच डैश 6q प्लस 3 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है। इस प्रकार से आपको लिखना होगा। ठीक, विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है। अर्थात 6q प्लस 3 विषम है। ठीक, विषम है। इसी प्रकार से आपको लिखना है यदि r बराबर 4 तब a बराबर हमारा आ जाएगा 6q प्लस 4, क्योंकि यहाँ हम रखेंगे 4 रखेंगे। ठीक, तो हमारा a बराबर 6q प्लस 4 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ यदि r बराबर 4 तब a बराबर 6q प्लस 4 सच डैश 6q प्लस 4 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, विभाज्य है। अर्थात 6q प्लस 4 सम है। इसी प्रकार से हम लिखेंगे यदि r बराबर 5 तब हमें a बराबर मिल जाएगा। देखिए 6q प्लस 5 सच डैश 6q प्लस 5 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है। अर्थात 6q प्लस 5 विषम है। ठीक, विषम है।
अर्थात 6q+5 विषम है। तो यहाँ आपको क्या क्या मिल गया, आपको 6q+2 और 6q+4 ये तीन चीज आपको विषम मिल गया, और शेष सम मिल गया, और शेष पूर्णांक क्या है, विषम है। ठीक, और शेष पूर्णांक क्या है, विषम है। इसके अलावा जो पूर्णांक है यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आप देखिए, यहाँ आपका 6q, यहाँ आपका 6q जो है, ठीक, और 6q+2 और 6q+4 ये तीन पूर्णांक जो है आपकी क्या है, सम है। और बाकी बचे हुए पूर्णांक 6q+1 और 6k+3 और 6q+5 ये क्या है, विषम पूर्णांक है। यही आपको सिद्ध करना था, 6q+1 6q+3 6q+5 विषम पूर्णांक है। तो आगे आपको लिख देना है, चूंकि 6q+2 6q+4 समपूर्णांक है, समपूर्णांक है। अतः शेष पूर्णांक, शेष पूर्णांक मतलब 6q+1 6q+3 यही आपके पूर्णांक बच रहे हैं, 6q+5 विषम पूर्णांक है, पूर्णांक है। यही आपको सिद्ध करना था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 में दर्शाइए कि, आप देख सकते हैं, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो यहाँ मैंने दर्शा दिया था, शेष पूर्णांक 6q+1 6q+3 6q+5 विषम पूर्णांक है। ठीक, क्योंकि हमारी जो 1 3 5 ये सारी संख्या क्या होती है, विषम होती हैं, और जो हमारा 2 होता है 4 होता है, और ये सारी संख्या हमारी क्या होती है, सम होती है। ठीक, मतलब जो 2 से कट जाए वो सम होता है, जो 2 से नहीं कटे वो विषम होता है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। इससे आप अच्छे से नोट करके अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, किसी फैराडे में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी के टुकड़े को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकें। आपको स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करना है। स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए आपको 616 और 32 का आपको HCF ज्ञात करना होगा। ठीक, जो HCF आएगा वही आपको स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी। ठीक, तो यहाँ आपको लिखना होगा हल, यहाँ आपको लिखना है स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए 616 और 32 का HCF ज्ञात करना है। HCF ज्ञात करना है। आपको HCF ज्ञात करना है। HCF ज्ञात करने के लिए आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ आपको लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आपको लिख देना है यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आपको इस प्रकार से लिखना है। इसका फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष फल। ठीक, अर्थात ए बराबर क्या होता है, BQ+R होता है। ठीक, यहाँ आपको थोड़ा मानना था लेकिन मैंने मिस्टेक हो गया, बाय मिस्टेक हम उसे सही कर देते हैं। ठीक, यहाँ आपको मान लेना है, माना ए बराबर
616 जो अधिक होता है उसे ए मानते हैं तथा बी बराबर 32। ठीक, अब हम 32 से भाग देंगे 616 में, मतलब हम बी से भाग देंगे ए में। जो छोटी संख्या होती है हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे। तो यहाँ हम 32 से भाग देंगे 616 में, तो यहाँ हमारा एक बार जाएगा, यहाँ जाएगा 32, तो यहाँ हम घटा देंगे, तो यहाँ हमारा जाएगा 12, यहाँ आपका आ जाएगा 9, उसके बाद 5 यहाँ आपका 2 आ जाएगा, उसके बाद हम 6 उतार लेंगे। ठीक, तो यहाँ आपका 9 बार जाएगा। देखिए 9 दूनी 18 की 8 हाथ से 1, 9 तो 27 1 28, यहाँ हम जब घटा देंगे तो यहाँ हमारा 8 आ जाएगा। ठीक, यहाँ आपका 0 0। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, जैसा कि आप जानते हैं हम समझा रहे हैं, थोड़ा स्क्रीनशॉट लेकर आ जाते हैं तो अच्छा हो जाएगा कम समय में। ठीक, यहाँ आप देख सकते हैं, इससे हम लेकर चलते हैं। तो मिस्टेक हो जा रहा है थोड़ा इसे। ठीक, चलिए हम इसे लिख देते हैं। ये आपका भाजक है। ठीक है, यहाँ ये आपका यहाँ भाजक है, यहाँ ए बराबर बी क्यू प्लस आपका आर है। ठीक, अब यहाँ देखिए मैंने यहाँ जब घटाया तो यहाँ हमारा शेषफल 8 आया। ठीक, तो यहाँ देख सकते हैं जो बीच में होता है हमारा क्या होता है, भाज्य होता है। ठीक, 616 हमारा क्या है, भाज्य, तो यहाँ आपका 616 आ जाएगा। यहाँ आपका भाजक है। ठीक, तो भाजक आपका देखिए क्या है, भाजक आपका 32 है, तो यहाँ आपका आ जाएगा 32। उसके बाद गुणे भागफल देखिए, भागफल आपका 19 है, तो यहाँ आपका आ जाएगा 19। धन शेष फल है, शेष फल यहाँ आर नीचे होता है, शेष फल आपका 8 है, तो यहाँ आ जाएगा 8। अब हम 8 से भाग देंगे, हम 8 से भाग देंगे 32 में, इस प्रकार से 8 चौक 32, यहाँ आपका आ जाएगा 32, कट जाएगा पूरा पूरा, मतलब शेषफल 0 आ जाएगा। तो यहाँ आपको लगा देना दिस इम्प्लाई, यहाँ देखिए आपका जो 32 है इस बार क्या है, भाज्य, हम लिखेंगे 32 बराबर लगाएंगे। उसके बाद यहाँ देखिए 8 आपका क्या है, भाजक है, तो यहाँ आपका आ जाएगा 8 गुणे। ठीक, उसके बाद ध्यान समझिएगा, यहाँ आपका इस बार आपको भागफल लिखना है। यहाँ तो भागफल आपका देखिए यहाँ लास्ट में होता है, भागफल आपका 4 है। उसके बाद देखिए शेषफल आपका 0 आ चुका है। जब शेषफल 0 आ जाए तो आप समझिए कि आपका HCF ज्ञात हो चुका है। 8 से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है, इसलिए हमारा 8 क्या होगा, HCF होगा। ठीक, तो यहाँ आप लिख सकते हैं चूंकि शेषफल R इक्वल टू क्या है, 0 आ गया है, और उसके बाद आपका आ गया यहाँ, अतः HCF हम लिख सकते हैं, अतः HCF 616 कमा 32 का HCF जो है 8 आया है। तो ये आपका जो 8 है स्तंभों की अधिकतम संख्या है। आप लिख सकते हैं अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है। इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, तो आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कह रहा है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। आपको दर्शाना है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होता है m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, इसे आपको सिद्ध करना है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। जो आप 3 क्वेश्चन को सॉल्व किए उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करना है, सिर्फ थोड़ा सा अलग करना है, सिर्फ वहां आपको माइंड लगाना है बस। देखिए आपको लिखना है हल, उसके बाद आपको लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन के स्टार्टिंग में कहा गया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाना है, तो आपको यहाँ लिख देना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमारा सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष फल होता है। इस फार्मूले को आपको बहुत अच्छे से याद होगा, क्योंकि ये फार्मूला प्रत्येक क्वेश्चन में मैंने इस फार्मूले का यूज किया है। तो यहाँ आपका आगे आ जाएगा, अर्थात ए बराबर बी क्यू प्लस आर,
यहाँ 0 से बड़ा होगा r बराबर r से बड़ा होगा b। ठीक, इससे हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक, इतना आपको मान लेना है। ऐसे मैंने प्रत्येक क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में इसी प्रकार से किया था, एकदम सेम टू सेम। ठीक, अब यहाँ आप देख सकते हैं बी क्यू प्लस के आर का टाइप का है 3m, क्या है 3m प्लस 0 हम इसे लिख सकते हैं। तो बी क्यू प्लस आर के टाइप का मिल जाएगा। यहाँ आपको बी के स्थान पर आपको 3 मिल जाएगा और उसके बाद क्यू के स्थान पर आपको इसमें m मिल जाएगा और आर के स्थान पर इसमें आपको 0 मिल जाएगा। उसी प्रकार से आपको 3m प्लस 1 में आपको बी के स्थान पर 3, m के स्थान पर q और r के स्थान पर यहाँ आपको 1 मिल जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं b के स्थान पर क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 में b बराबर 3 रखने पर, समीकरण 1 में b बराबर 3 रखने पर, ठीक, चलिए हम 3 रखते हैं। जब यहाँ हम 3 रखेंगे तो यहाँ हमारा a बराबर आ जाएगा 3 लिखेंगे तो हमारा 3q प्लस क्या है r है, तो यहाँ आपका r आ जाएगा। हमारा आगे कंडीशन है 0 से बड़ा है बराबर है r, r से बड़ा क्या है b, b का मान 3 है। तो यहाँ आपको मिल जाएगा, अर्थात आप लिख सकते हैं r बराबर, अर्थात यहाँ आपको r की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए यहाँ क्या है, देखिए यहाँ आपका r जो है r से बड़ा है 3, एक कंडीशन है। तो जो r का मान होगा 3 से कम होगा, क्योंकि यहाँ 3 अधिक है, r छोटा है। तो यहाँ r का वैल्यू आपको मिल जाएगा 0, 1, 2, ये r है। ठीक, उसके बाद देखिए 0, 1, 2 मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यदि r बराबर 0, तब यदि हम इसमें देखिए यदि a बराबर 3q प्लस r में हम r के स्थान पर 0 लिखेंगे तो हमें मिल जाएगा a बराबर 3q प्लस 0 मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ में a बराबर मिल जाएगा 3q। ठीक, यहाँ देखिए आगे प्रश्न में कह रहा है धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कह रहा है। किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है तो आपको यहाँ लिख देना है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, या आप लिख सकते हैं वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। जब हम वर्ग करेंगे तो हमारा a का वर्ग आ जाएगा a स्क्वायर, यहाँ 3q का वर्ग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3q का वर्ग। इस प्रकार से जब हम इसे सॉल्व करें तो हमारा 3 3 का 9 q स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार से इतना आ जाएगा। अब देखिए यहाँ ध्यान से आपको समझना है, यहाँ हम लिखेंगे a स्क्वायर, यहाँ देखिए हम 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 q स्क्वायर, यहाँ हम लिख देंगे a स्क्वायर बराबर 3m लिख देंगे। क्या लिख देंगे 3m लिख देंगे। जहाँ ध्यान समझिएगा, जहाँ m बराबर मैंने माना क्या लिखा है 3q स्क्वायर है। ठीक, यहाँ 3q स्क्वायर के स्थान पर मैंने m लिखा है, क्योंकि मैंने m बराबर 3q स्क्वायर लिख दिया है। ठीक, इससे ये पता चलता है कि m बराबर 3q स्क्वायर है, तो यहाँ 3q स्क्वायर के स्थान पर मैंने m लिख दिया। ठीक, इस प्रकार से आपको प्रत्येक टॉपिक में करना है। जैसे कि r बराबर मैंने 0 लिखा, अभी हम r बराबर 1 लिखेंगे, उसके बाद r बराबर 2 लिखेंगे। इसी प्रकार से आपको प्रत्येक स्टेप पर करना है। ठीक, चलिए हम आगे देखते हैं। इसी प्रकार से हम लिखेंगे यदि r बराबर 1, तब देखिए यहाँ r के स्थान पर हम 1 लिखेंगे तो हमें a बराबर मिल जाएगा 3q प्लस 1। ठीक, तो यहाँ हमें मिल जाएगा a बराबर 3q प्लस 1 मिल जाएगा। तो हम दोनों पक्षों का क्या करेंगे वर्ग कर देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे डायरेक्ट वर्ग करने पर, क्या लिखेंगे वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। ठीक, ये करने पर, ठीक, वर्ग करने पर। चलिए तो यहाँ हमारा आ जाएगा a का वर्ग, जब हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा a का वर्ग, और यहाँ हम इसे 3q प्लस 1 का वर्ग आ जाएगा इस प्रकार से। ठीक, तो यहाँ हमारा एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इससे आप बहुत पहले से पढ़ते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, इस फार्मूले के बेस पर हम इसे ओपन करेंगे। यहाँ हमारा आ जाएगा a स्क्वायर, यहाँ हम लगा देंगे दिस सिंप्लाई, क्योंकि नई लाइन स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ आपका आ जाएगा, देखिए यहाँ a है तो यहाँ a का वर्ग प्लस यहाँ क्या है b का वर्ग, यहाँ b है b का वर्ग प्लस 2ab। तो यहाँ इसी प्रकार से यहाँ हमारा a के स्थान पर 3q, हम 3q का वर्ग करेंगे इस प्रकार से। उसके बाद प्लस 1 का वर्ग करेंगे, प्लस क्या है देखिए 2ab है,
टू, देखिए ए के स्थान पर 3q, तो यहाँ आपका आ जाएगा 3q प्लस देखिए 1 है बी के स्थान पर, तो यहाँ आपका आ जाएगा गुणे 1। तो यहाँ आपको मिल जाएगा ए का वर्ग बराबर यहाँ 3 त्रिका 9q स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6q आ जाएगा। ठीक, तो हम इसे क्रम वाइज लिख लेते हैं, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। ठीक, अब इसमें हम कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे, देखिए यहाँ से हम 3 कॉमन लेंगे, यहाँ से हम 3q कॉमन ले लेते हैं। ठीक, जब 3q कॉमन लेंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा, देखिए यहाँ में मिल जाएगा 3 मिल जाएगा और q मिल जाएगा। सॉरी, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ से हम केवल 3 1 कॉमन लेंगे। यहाँ से जब हम 3 कॉमन लेंगे यहाँ आपका 3q स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ आपका 3 दूनी 6 2q आ जाएगा, और इसमें कॉमन नहीं हो पाए इसलिए मैंने इसे ब्रेकर के बाहर लिख दिया इस प्रकार से। ठीक, अब देखिए हम इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर, देखिए यहाँ आपका 3 आ जाएगा, 3q स्क्वायर प्लस 2q के स्थान पर हम m लिखेंगे। क्या लिखेंगे, m लिखेंगे, और यहाँ आपका प्लस 1 है तो यहाँ मैंने प्लस 1 लिख दिया। आपको आगे लिख देना है जहाँ m बराबर क्या है आपका 3q स्क्वायर है, आपका 3q स्क्वायर प्लस 2q। ठीक, इतना आपका है, m के स्थान पर मैंने इतना मान लिया। ठीक है, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो इसके बराबर मैंने हम लिख सकता हूँ। ठीक, अब आगे आपको लिखना है यदि r बराबर 2, तब इसी प्रकार से आपको यदि r बराबर 2 होगा तो क्या आ जाएगा हमारा a बराबर आपका आ जाए। देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं जब यहाँ r के स्थान पर हम 2 लिखें तो हमारा a बराबर आए 3q प्लस 2 आ जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे यदि r बराबर 2 तब a बराबर आपका आ जाए 3q प्लस 2, तो हम यहाँ वर्ग कर देंगे। वर्ग करने पर तो यहाँ हमारा आ जाएगा a का वर्ग और 3q प्लस 2 का वर्ग आ जाएगा यहाँ। ठीक, तो यहाँ जब इसे ओपन करेंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा a का वर्ग, यहाँ 3q का वर्ग करेंगे तो हमारा 3 त्रिका 9q स्क्वायर आ जाएगा। यदि आपको इसमें समस्या हो रही तो आप इस प्रकार से एक पेज पर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, यहाँ देखिए हम सॉल्व करके आपको दिखा सकते हैं। यहाँ 3q प्लस 2 है का होल वर्ग है। ठीक, यहाँ देखिए a के स्थान पर 3q तो यहाँ हम लिखेंगे 3q का होल वर्ग प्लस b है, b के स्थान पर 2 है तो यहाँ आपका 2 का वर्ग आ जाएगा। 2 गुणे यहाँ a है, a के स्थान पर देखिए 3q है। ठीक, 3q आ जाएगा, गुणे क्या है b है, b के स्थान पर 2 है। हम इसे ओपन करेंगे तो हमारा 3 त्रिका 9q का वर्ग आ जाएगा प्लस 2 दूना 4 आ जाएगा, 2 3 6 6 दूनी 12 q आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आपका इतना आता है। तो इसे हम क्रम वाइज लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस देखिए 12q, उसके बाद प्लस 4 लिखेंगे। ठीक, तो हम इसमें जो है 3 कॉमन ले लेंगे। ठीक, हम इसमें 3 कॉमन लेंगे। ठीक, हम इसमें पूरे में 3 कॉमन ले लेंगे। तो हम 3 कॉमन लेने के बाद यहाँ आपका आ जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 3 चौक 12q, 4q आ गया। ठीक, उसके बाद यहाँ से हम जब 3 कॉमन ले लेते हैं यहाँ आपका 1 बचेगा, ब्रेकर के बाहर प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आपका इतना आया। ठीक, इसके स्थान पर हम इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जब इसमें हम 3 से गुणा करें 3 एक कम 3 आ जाएगा। ठीक, एक जोड़ दें तो हमारा 4 आ जाएगा। ठीक, उसके 3 चौक 12q, तो 3 त्रिका 9q स्क्वायर। ठीक, ऊपर वाला आराम से आ जा रहा है तो मतलब हमारा सही है। ठीक, तो यहाँ आपका आ जाएगा 9q स्क्वायर, हम पूरा कॉमन लेकर लिखते हैं तो यहाँ आपका आ जाए 3, उसके बाद 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 ठीक, ब्रेकर के बाहर। अब इसे हम मिटा देते हैं। अब देखिए आगे आपका आ जाएगा यहाँ a स्क्वायर बराबर देखिए हमारा आ जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 के स्थान पर हम m लिखेंगे। क्या लिखेंगे, m लिखेंगे। जैसे कि यहाँ मैंने 3q स्क्वायर प्लस 2 के स्थान पर m लिख दिया और इसके स्थान पर मैंने यहाँ बराबर m मान लिया, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q मैंने लिख दिया। ठीक, इस प्रकार से आपको यहाँ भी लिखना है। तो यहाँ आपका आ जाएगा 3 और 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 के स्थान पर हम m लिखेंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा 3m और प्लस 1 आ जाएगा। ठीक, और आगे आपको लिख देना है जहाँ m बराबर आपका हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। ठीक, इस प्रकार से आपको दिखा देना है क्योंकि इसके बराबर क्या मैंने माना है, m मान लिया। तो यहाँ मैंने लिख दिया जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, तो हम इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने जब वर्ग किया, इसका ध्यान समझिएगा, जब मैंने इसका वर्ग किया सबसे पहले मैंने r बराबर 0 रखा तो उसका वर्ग किया तो हमें उसका रिजल्ट क्या मिला। देखिए उसका रिजल्ट हमें यहाँ मिल गया वर्ग करने पर 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। जब मैंने वर्ग किया तो यहाँ 3m हमें मिल गया। ठीक, आगे देखिए जब मैंने r बराबर 1 रखा तो मैंने उसका वर्ग किया तो यहाँ हमें
यहाँ मिल गया 3m+1 के रूप का होता है। जब मैंने यहाँ देखिए r बराबर 2 रखा तो भी हमें 3m+1 ही मिला। क्या 3m+1 ही मिला? मतलब इससे यह सिद्ध होता है कि यूक्लिड विभव परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाई किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो आपको यहाँ लिख देना है अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। आपको इस प्रकार से इतना लिख देना है, के रूप का होता है। ठीक, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व होता है। हम समझते हैं कि यह क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन तरह से समझ में आया होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, अच्छे से सारे क्वेश्चन को आपको नोट कर लेना है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन, आपसे घन कह रहा है, धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। क्वेश्चन बहुत आसान है और वेरी इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है। यदि आप आगे चल करके IIT, JEE, नीट या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से बहुत हेल्प मिलने वाला है। तो सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस कर लेना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना होगा हल। देखिए क्वेश्चन में कहा गया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए। तो यहाँ आपको लिख देना यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमारा सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। हम इसे लिख सकते हैं अर्थात a बराबर BQ प्लस R। ठीक, यहाँ जो आपका a है आपका भाज्य है, b आपका भाजक है और q जो आपका भागफल है, जो आपका r है शेषफल है। ठीक, यहाँ एक कंडीशन होता है 0 से बड़ा या बराबर होता है r, r से बड़ा होता है b। ठीक, इस कंडीशन को आपको याद रखना है, इसे हम समीकरण 1 मानेंगे। ठीक, अब यहाँ देखिए आपको 3 नंबर दिया गया है, 9m दिया गया है, 9m+1 दिया गया है, 9m+8। ठीक, 3 नंबर आपको 3 संख्याएं दी गई हैं। अब 3 संख्याएं दी तो आपको r का 3 मान चाहिए। ठीक, r का 3 मान पाने के लिए तो आपको b बराबर 3 रखना होगा। तो इसे आपको याद रखना है, आपको यहाँ लिखना होगा समीकरण 1 में b बराबर 3 रखने पर, समीकरण 1 में b बराबर 3 रखने पर। ठीक, हमें r की 3 वैल्यू चाहिए। जब हम 3 वैल्यू रखें तो हमें 3 मान मिल पाएंगे, क्योंकि जब हम r का b बराबर हम 3 रखेंगे तो हमें r का वैल्यू जो मिलेगा 1 0 1 2 मिल जाएगा, 3 वैल्यू मिल जाएगा। यदि हम इससे कम और ज़्यादा रखें तो हमें ज़्यादा वैल्यू मिल जाएगी, तो हम ज़्यादा वैल्यू की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम आपको याद रखना है कि b बराबर यहाँ आपको 3 रखना है। ठीक, समीकरण 1 में b बराबर 3 रखने पर तो यहाँ आपका आ जाएगा a बराबर, देखिए a बराबर यहाँ आपका आ जाएगा, b के स्थान पर हम 3 लिखें, 3q प्लस r। ठीक, 0 से बड़ा है बराबर है r, r से बड़ा है b, b के स्थान पर हम 3 लिखेंगे, यहाँ आपका 0 से बड़ा हो जाएगा, सॉरी यहाँ हम लगाएंगे अर्थात r बराबर आपका यहाँ मान मिल जाएगा 0 1 2। मैंने प्रत्येक क्वेश्चन में इसी प्रकार से लिखा है, देख सकते हैं आप। यहाँ r से बड़ा है 3 मतलब r की वैल्यू कम होगी, मतलब 0 1 2 होगा। ठीक, तो यहाँ अब आपको सबसे पहले लिखना होगा यदि r बराबर 0, तब यदि हम r के स्थान पर इसमें 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इसमें हम r के स्थान पर 0 पुट करेंगे। ठीक, तो यहाँ में a बराबर मिल जाएगा
3 क्यू मिलेगा। ठीक, यहाँ हम आर के स्थान पर 0 इसमें हम ऐड करेंगे तो हमारा ए बराबर 3 क्यू आ जाएगा। अब प्रश्न में कह रहा है धनात्मक पूर्णांकों का घन, मतलब आपको दोनों पक्षों का घन करना है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं घन करने पर, घन करने पर, ठीक, या दोनों पक्षों का घन करने पर आपको जो आसान लगे वह लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ आपका आ जाएगा ए का वर्ग, सॉरी यहाँ ए का क्यूब, और यहाँ आपका आ जाएगा 3 क्यू का क्यूब। ठीक, तो यहाँ आपका आ जाएगा 3 क्यू, हम देखिए यहाँ आपका आ जाएगा 3 त्रिक 9 त्रिक 27 क्यूब का क्यूब आ जाएगा। यहाँ देखिए इसके ऊपर क्यूब लगा, मतलब 3 क्यू गुड़े 3 क्यू गुड़े 3 क्यू, 3 त्रिक 9 9 त्रिक 27, और इसकी घात एक, इसकी घात एक, इसकी घात एक हम जोड़ दें तो यहाँ आपका 27 क्यूब क्यूब आ जाए। ठीक, इसे हम मिटा देते हैं। तो यहाँ आपका फाइनली हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए का क्यूब बराबर हम लिख सकते हैं 9 इंटू 3 का क्यूब क्यूब लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ हम लिख सकते हैं ए का क्यूब बराबर 9, यहाँ 3 क्यूब, क्यू के ऊपर जो क्यूब लगा हुआ है इसके स्थान पर हम m लिखेंगे, तो हम लिख सकते हैं जहां m बराबर हमारा क्या हो जाएगा 3 क्यूब का क्यूब। ठीक, इस प्रकार से आपका आ जाएगा। ठीक, इतना आपको मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 4 में बताया, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 मैंने इसी प्रकार से सॉल्व किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं 3 क्यूब स्क्वायर के स्थान पर मैंने m माना है, उसी प्रकार से यहाँ मैंने इसके स्थान पर m लिखा है। ठीक, अब इसके आगे पॉइंट को हम सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे यदि r बराबर 1 तब, तो यहाँ हमारा आ जाएगा a बराबर 3 क्यू प्लस 1 आ जाएगा। ठीक, आप देख सकते हैं यहाँ हम r के स्थान पर 1 रखें तो a बराबर हमें मिल जाएगा 3 क्यू प्लस 1। तो यहाँ हम दोनों पक्षों का घन करेंगे। ठीक, तो यहाँ हमारा आ जाएगा दोनों पक्षों का घन या घन करने पर। ठीक, दोनों पक्षों का घन करने पर, तो यहाँ आपका आ जाएगा a का क्यूब। ठीक, यहाँ आपका आ जाएगा 3 क्यूब प्लस 1 का क्यूब। ठीक, ध्यान समझिए, इतना आपका आ गया। अब इसे आपको ध्यान से समझना जिससे कि एक ही बार में आपको समझ में आ जाए। यहाँ देखिए 3 क्यूब प्लस 1 का क्यूब है, तो इससे हमारा एक फार्मूला होता है a प्लस बी का क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab, एक ब्रैकेट में a प्लस b। तो यहाँ आपका आ जाएगा 3 क्यूब प्लस 1 का क्यूब। ठीक, यहाँ देखिए a के स्थान पर इसमें 3 क्यूब है, b के स्थान पर 1 है, तो यहाँ आपका आ जाएगा 3 क्यूब का क्यूब, और b के स्थान पर यहाँ 1 लिखेंगे 1 का क्यूब प्लस 3 गुड़े क्या है ए बी है, ए का मान 3 क्यू है गुड़े यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक, और ब्रेकर के अंदर है a प्लस बी के स्थान पर हम लिख देंगे 3 क्यू प्लस 1। ठीक, इस प्रकार से यहाँ आपका आ जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे यहाँ देखिए 3 त्रिक 9 त्रिक 27 आ जाए, 27 क्यूब का क्यूब आ जाएगा आपका प्लस 1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए 3 त्रिक 9 9 क्यूब, उसके बाद यहाँ आपका ब्रेकर के अंदर 3 क्यूब प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ आपका आ जाएगा 27 क्यूब क्यूब प्लस देखिए 1 प्लस 9 क्यू से हम 3 क्यूब में गुणा 9 त्रिक 27 आ जाएगा, क्यू की घाते 1, क्यू की घाते यहाँ क्यू स्क्वायर आ जाएगा। अब 9 क्यू से हम 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा प्लस 9 क्यू। अब इसे हम क्रम वाइज लिखेंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा 27 क्यूब प्लस यहाँ 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 1। अब देख सकते हैं हम इसमें 9 कॉमन लेंगे, जब हम 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हमारा देखिए क्या आ जाएगा 9 त्रिक 27 3 क्यूब क्यूब आ जाएगा प्लस 9 त्रिक 27 3 क्यू स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा क्यू। ठीक, यहाँ से मैंने 9 कॉमन ले लिया है, इसमें कॉमन नहीं बना इसलिए मैंने इसे ब्रैकेट के बाहर लिख दिया प्लस 1। ठीक, अब देखिए हम इसके स्थान पर, ध्यान समझिए, इसके स्थान पर हम इस चीज को लिख सकते हैं यहाँ, तो यहाँ हमारा आ जाएगा फाइनली एक स्टेप में हम डायरेक्ट लिखेंगे अब, क्योंकि मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया इन सारे स्टेप को। ठीक, तो यहाँ आपका आ जाएगा 9 3 क्यूब क्यूब उसके बाद प्लस 3 क्यू स्क्वायर। आप इस प्रकार से आप बोर्ड एग्जाम में चौकी लगा करके इसे सॉल्व कर सकते हैं साइड में। ठीक, जैसे कि मैंने यहाँ सॉल्व किया। ठीक, यहाँ आपका आ जाएगा 3 क्यूब क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 1। ठीक, अब उसके बाद देखिए यहाँ हमारा आ जाएगा a का क्यूब, यहाँ लिखेंगे 9 3 क्यूब क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यूब ब्रैकेट के बाद उसके बाद प्लस 1 है, इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे m मानेंगे। ठीक, तो यहाँ हम m लिखेंगे तो हमारा a का क्यूब के स्थान पर आ गया, यहाँ आया 9, इसके स्थान पर मैंने m लिख दिया प्लस 1। ठीक, अब यहाँ हम लिख देंगे जहाँ m बराबर हमारा आ जाएगा 3 क्यूब क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू। ठीक, इस चीज को हम मिटाएंगे। ठीक, इसे आपको नोट कर लेना है वीडियो को पॉज करके।
अब हम r बराबर 2 पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। यदि r बराबर 2 तब a बराबर हमारा आ जाएगा 3q प्लस 2। आप देख सकते हैं यहाँ हम r के स्थान पर 2 लिखेंगे, ठीक। मैंने यहाँ 0 रखा, उसके बाद यहाँ मैंने 1 रखा, अब उसके बाद 2 रखेंगे, ठीक, क्योंकि हमें यहाँ r की वैल्यू मिली है, देखिए 0 1 2। तो यहाँ हमारा फाइनली आ जाए, हम दोनों पक्षों का घन करेंगे। हम थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं इसे। a बराबर आपका है 3q प्लस 2, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, ठीक, दोनों पक्षों पर घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, ठीक। अब आगे देखिए, जब इसका हम घन करेंगे तो यहाँ में आ जाएगा a का क्यूब, 3q प्लस 2 का क्यूब आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ मैंने अभी आपको फार्मूला बताया था, उस फार्मूले के बेस पर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ बहुत शॉर्टकट में इसे सॉल्व यहीं कर देते हैं, ठीक। इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा में यहीं आपको समझा देते हैं जिससे कि आपको डाउट ना आए क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं एक बार जल्दी से। a प्लस बी का क्यूब का फार्मूला होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab, एक ब्रेकेट में a प्लस b, ठीक। यहाँ देखिए हमारा क्या a प्लस बी के स्थान पर हमें 3q प्लस 2 है, ठीक, 3q प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ हमारा आ जाएगा, देखिए a के स्थान पर 3q है तो यहाँ हमारा 3q का क्यूब हो जाएगा। उसके बाद b के स्थान पर हमारा 2 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 गुणे a है, a के स्थान पर हमारा 3q है गुणे b है, b के स्थान पर 2 हो जाएगा और a प्लस b मतलब 3q प्लस 2 आ जाएगा। तो यहाँ हमारा 3 त्रिक 9 त्रिक 27 क्यूब आ जाएगा। उसके बाद प्लस 2 दूना 4 दूना 8 आ जाएगा, प्लस 3 त्रिक 9 दूनी 18 18 क्यूब, उसके बाद प्लस 3q प्लस 2। तो यहाँ आपका फाइनली आ जाएगा 27 क्यूब क्यूब प्लस यहाँ 8 आ जाएगा, 18 त्रिक 54 आ जाएगा, 54 क्यूब स्क्वायर, क्योंकि इसकी खाते किसकी एक घात जुड़ जाएगी। उसके बाद यहाँ 18 दूना 36 आपका 36 क्यूब आ जाएगा, ठीक। इसे हमारा फाइनल यहाँ रिजल्ट आ जाएगा 27 क्यूब क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8, ठीक। अब यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ हम 9 कामन लेंगे, क्या कामन लेंगे, 9 कामन लेंगे। 9 त्रिक 27 यहाँ आपका 3 क्यूब क्यूब आ जाएगा, 9 छक 54 6 क्यू स्क्वायर, ठीक, 9 चौक 36 यहाँ आपका 4 क्यू आ जाएगा। उसके बाद इसमें कामन नहीं बन पाई, इसे हम 8 बाहर लिखेंगे, ठीक। तो चलिए हम इसके स्थान पर इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं यहाँ, ठीक। तो यहाँ हमारा आ जाएगा 9, उसके बाद 3 क्यूब क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 8 आ जाएगा, ठीक। इस प्रकार से तो यहाँ हमारा आ जाए 3 क्यू, सॉरी a का क्यूब आ जाए, यहाँ आ जाएगा 9, इसके स्थान पर हम जो ब्रेकेट के अंदर इसके स्थान पर हम m लिखेंगे, ठीक, और प्लस 8 लिख देंगे, ठीक। उसके बाद आपको लिख देना इसी प्रकार से, जहाँ m बराबर क्या है, यहाँ से आपको लिख देना है 3 क्यूब क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर ही ब्रेकेट वाला लिख देना है प्लस 4 क्यू, ठीक। इस प्रकार से आपको लिखना है। अब देखिए, आप देख सकते हैं जब मैंने इसका घन किया, क्या आप उसे घन करने के लिए गए, जब मैंने इसका घन किया, जब मैंने फर्स्ट टाइम घन किया, जब r बराबर मैंने 0 पुट किया, जब घन किया तो हमें 9m मिला। क्या आपसे कह रहा है 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। जब मैंने 0 पुट किया तो यहाँ हमें 9m मिल गया। उसके बाद जब मैंने 1 पुट किया तो आप देख सकते हैं यहाँ में 9m प्लस 1 मिल गया। उसके बाद यहाँ देखिए प्रश्न में 9m प्लस 1 कह रहा है। उसके बाद जब मैंने यहाँ 2 पुट किया तो हमें क्या मिल गया, 9m प्लस 8 मिल गया। मतलब इससे ही साबित होता है कि यूक्लिड विधि प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाई किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। बिल्कुल होता है, आप लिख सकते हैं। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ठीक। इस प्रकार से आज की इस क्लास में हमारा प्रश्नावली 1.1 पूरी तरह से समाप्त हो गया है। अब इसकी नेक्स्ट क्लास में हम लेकर आएंगे प्रश्नावली 1.2। अभी आपके साइंस का क्लास हमें उसे भी बनाना है आपके लिए, जिससे कि एक ही वीडियो में एक ही चैप्टर को हम कवर करेंगे। जैसे कि यदि आपके टोटल सिलेबस में ज़्यादा से ज़्यादा 14 से 15 चैप्टर होंगे तो 14 से 15 क्लास में आपका बिल्कुल एकदम खत्म हो जाएगा साइंस, मतलब आपका विज्ञान पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा।
उसके बाद उसका न्यूमेरिकल बचेगा। सारा कुछ इस चैनल पर कंप्लीट करा देंगे आपसे, आपके पेपर से पहले। यदि आप चाहते हैं संपूर्ण तैयारी अच्छे से करना, तो चैनल को, यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट, जिससे कि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। तो हम समझते हैं कि यह क्लास आपको बहुत बेहतरीन तरह से समझ में आया है। यदि आपको किसी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट है, आप उस क्वेश्चन को रिपीट करके देखिए, आपको बहुत बेहतर तरह से समझ में आएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।